तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है दीप और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कन्या लगन की। राशि आपकी है मीन। और अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है? वैसे तो देखो जी, आपके तकरीबन ग्रह अच्छे हैं, लेकिन आपका एक दो ग्रह मुझे खराब लगा है। जैसे आपका मंगल यहाँ पे नीच का है और ये सूर्य नीच का बैठा है। तो नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। बाकी आपको मैं पूरा विस्तार से अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक बार याद कर लो। ये आपका पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, ये पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर देखो जी लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के बारे में पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके काम काज को लेके। तो 12 घरों में 10वां घर है काम काज का घर। तो काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है? तीन। तीन है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है तो 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में 10 लिखा है, जो कि है मकर राशि, मालक बना ये शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ जानना है, देखना है, आपको वो घर देखना होगा और घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है, ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर अभी पड़ रहा है। मतलब सभी ग्रहों का असर पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर अभी केतु का ही असर है। जैसे आपने बोला था केतु की दशा चल रही है, असर देखो जी सभी ग्रहों का पड़ रहा है। जो ग्रह अच्छा है अच्छे फल दे रहा है, जो बुरा है बुरे फल दे रहा है। बस इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। मतलब इनका असर हमेशा रहता है, बस इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी दशा चलेगी। जैसे कि मतलब आपके ऊपर आज भी चंद्रमा का असर है, बस इसका जो असर है वो कई गुना बढ़ेगा इसकी दशा में। आज भी शुक्र का असर है, शुक्र का असर कई गुना बढ़ जाएगा शुक्र की दशा में। मतलब बस इनका जो असर है वो बढ़ जाता है दशा में। और अब सवाल कि आपके ऊपर असर अभी है किसका ज्यादा? तो आपके ऊपर देखो जी सबसे बड़ा जो असर है वो है केतु ग्रह का। 9 ग्रहों में सबसे बड़ा आपके जीवन के ऊपर जो भी असर है वो है केतु ग्रह का। क्यों? क्योंकि केतु की चली हुई है बड़ी महादशा। छठा महीना 21 से चली हुई है, 28 में खत्म होगी। सवाल कि आपका केतु कैसा है? केतु देखो जी, सबसे अभी केतु की बात करते हैं पहले। केतु आपका कुंडली के बैठा है 8वें घर में। 8वां घर जो होता है इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। इस घर से आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ऐसी चीजें हम देखते हैं। तो जो केतु है देखो जी, आप अगर सर्च करेंगे केतु किन चीजों का कारक होता है। केतु आध्यात्मिक चीजों का भी कारक है, मोक्ष हो गया, ऐसी मतलब धार्मिक चीजें जो होती हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव चीजों का भी कारक है, क्योंकि राहु केतु दोनों ही पापी ग्रह होते हैं। लेकिन केतु इतना पापी नहीं जितना राहु है। राहु तो बहुत ज्यादा पापी है। मतलब है केतु भी देखो जी दानव, लेकिन कई केतु जो है कई शुभ शुभ चीजों का भी कारक है। जिसमें मैंने बोला धर्म से जो जुड़ी चीजें होती हैं, केतु उन चीजों का कारक है। और ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी केतु की दशा किसी के ऊपर आती है, केतु क्या करता है, बंदे की धर्म की तरफ रुचि बढ़ जाती है। बंदा धार्मिक हो जाता है, वो धार्मिक पाठ पूजा ज्यादा करता है, भगवान पर ज्यादा विश्वास होता है। तो ये चीजें बढ़ा देता है केतु। जैसे आपने बोला था, अगर आप मतलब धार्मिक बन रहे हैं, जहाँ धार्मिक आपकी रुचि है,
वो कारण है केतु। और ये 8वें घर में बैठे क्या करता है, जैसे किसी का छठे घर में बैठा हो, जैसे आपका 8वें घर में बैठा है, ये आपकी हेल्थ भी यहाँ पे खराब करेगा। और जब आपकी हेल्थ खराब होगी आप सीरियस होंगे कि मतलब आपकी इच्छा होगी, क्योंकि जहाँ ये बैठता है उस चीज की मतलब इच्छा बढ़ जाती है। जैसे कि आपकी इच्छा होगी कि आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबी उम्र की जिए, और ऐसा होगा भी। क्योंकि जैसे आपकी थोड़ी बहुत हेल्थ खराब करेगा, जैसे यहाँ पे आपको पेट का रोग दे देगा, नाभि के नीचे का, जैसे पेट में कोई रोग हो गया या कोई छोटा मोटा गुप्त रोग दे सकता है, उसको लेके फिर आप सीरियस होंगे कि आगे ऐसी कोई आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें ना आए। मतलब आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, आपको लंबी उम्र भी जिएंगे। और 8वें घर से क्या देखते हैं, गुप्त विद्या भी देखते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, केतु क्या है, गुप्त विद्या का भी, जो जितना भी देखो ज्योतिष का जो काम है, ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, इन चीजों का कारक है केतु। और 8वें घर से गुप्त विद्या देखते हैं। मतलब मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि केतु आपको, देखो जी, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा ये बिल्कुल बुरे फल देगा और ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छे फल देगा। आप ये समझ लो, अगर आपकी थोड़ी सी धर्म की तरफ रुचि बढ़ी है तो कारण है केतु। ये बंदे को मोक्ष भी देता है, मोक्ष का कारक होता है। जैसे 12वें घर से मोक्ष देखते हैं, केतु मोक्ष का कारक है, ये मोक्ष भी देता है, ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है। तो सवाल ये है कि केतु की दशा आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, बात मेन ये है। केतु देखो जी आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा तो करेगा, 8वें घर में बैठ के हेल्थ खराब करता है, और भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है। लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, ये चीजें तो देता है। कई बार ऑपरेशन का कारक 8वें घर में बैठ के ऑपरेशन का भी योग बनाता है। और इसके अलावा दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। वैसे इसकी दृष्टि इतनी क्रूर नहीं होती जितनी राहु की होती है। मतलब आप, मेरा कहने का ये है, बस आप इसके उपाय करो, इसका फायदा ये होगा, इसका जो बुरा फल आपको नहीं मिलेगा और जो अच्छा फल है वो बढ़ेगा। तो उपाय क्या है, 3 उपाय मैं बताता हूँ इसके। पहला तो उपाय ये है कि आप इसके मंत्र एक बार पूरे कर लो, जो कि 17,000 मंत्र हैं। ये शनिवार से स्टार्ट कर लेना संकल्प लेके। जो भी शनिवार आएगा, शनिवार को स्टार्ट कैसे करना, आप ये बोलना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम दीप है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूं, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे, आपका कोई बुरा फल मुझे ना मिले। तो इस प्रकार आप संकल्प लेकर मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। उसके बाद फिर आपने जो दूसरा उपाय इसका करना है, वो है केतु कवच का पाठ। और ये पाठ देखो जी आपने नहीं छोड़ना, कब तक करना है, जब तक केतु की है दशा। तीसरा उपाय, आपने केतु स्रोत का भी पाठ पढ़ना है रात के समय। ये रात के समय देखो जी करना है, मतलब पहले मंत्र कर लो, बाद में पाठ पढ़ने शुरू कर देना। पहले मंत्र जब कंप्लीट आपके हो जाएंगे, फिर आपने पाठ और जानना, ये पढ़ने 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे इनको पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। जरूर पढ़ा करो, ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए, कोई दिक्कत इसमें ना आए। केतु आपको रले मिले फल देगा, मतलब धर्म की तरफ तो लेके जाता ही बंदे को। धार्मिक कामों में रुचि होती है, धार्मिक कामों के ऊपर खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन ये हेल्थ भी खराब करता है, बीमार भी करता है। बाकी अगर धर्म का सहारा लेंगे, आप धार्मिक बनेंगे, फिर आपको ज्यादा बुरा फल नहीं देगा। अगर आप धर्म की तरफ आपकी रुचि है, धार्मिक हैं आप, फिर आपको बुरे फल नहीं देगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला था, इन ग्रहों का असर इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो दशा किसकी थी, केतु की। और भी काफी चीजें भी, क्योंकि मैं छोड़ दूसरे ग्रहों को भी कवर करूंगा, तो मोटा मोटा से आपको बता पाऊंगा। दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है मंगल ग्रह का, क्योंकि उसकी चली हुई है अंतरदशा, जो कि 12वां महीना 23 से चली हुई है, और 5वां महीना 24 में जाके खत्म होगी। छोटी सी दशा है। अब देखो जी, मंगल का भी आपके ऊपर असर है, और वो आपका बैठा है कुंडली के यहाँ पे 11वें घर में। और जो 11वां घर होता है, इस घर से देखा जाता है आपके बड़े भाई बहनों के बारे में, इस घर से देखा जाएगा। इसके अलावा ये 11वां घर आमदन का भी होता है। आपकी आमदन कैसी होगी, इनकम जो होती है, लाभ को देखा जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का जो लाभ है आपके जीवन में, जो लाभ आपको मिलेंगे, 11वें घर से देखेंगे। और भी काफी चीजें हैं। मित्रों का सुख यहाँ से देखा जाता है। अब देखो जी, मैंने आपको फार्मूला समझाया था कि घर का जो जो भी कुछ देखना है, उस घर का मालिक देखना है। तो 11वें घर में 4 लिखा है, जो कि है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा इन चीजों के बारे में, जो भी मैंने बोली थी। क्या क्या बोला है, बड़े भाई बहन, आमदन, लाभ। तो 11वें घर के मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और 11वें घर में जो मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। और 11वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है वो है गुरु ग्रह की दृष्टि, तो गुरु को भी देखेंगे। मतलब 3 ग्रह देखकर डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में, जो भी मैंने बोली थी। और तीनों का जो असर है कम ज्यादा होता रहेगा इनकी दशा में, क्योंकि अभी दशा किसकी है, मंगल की।
तो मंगल आपका देखो जी बैठा है 11वें घर में, और वो यहाँ पे नीच का बैठा है। 11वें घर में मंगल जो यहाँ पे 4 लिखा है, ये है मंगल की नीच राशि। 4 मतलब कर्क राशि, जो कि मंगल मतलब मंगल कर्क राशि में बैठ के नीच का हो जाता है। ये एक है बहुत बड़ी नेगेटिव बात। मतलब आपका जो मंगल है वो मुझे भाई अच्छा नहीं लगा। 100 में से 70-80% आपको खराब फल देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक दो कारणों से। एक तो वो मार्केश 8वें घर का स्वामी है। ये कुंडली में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। ये मार्केश है, ऊपर से नीच का बैठ चुका है। तो क्या बुरे फल देगा? ये 11वें घर का ज्यादा सत्यानाश करेगा। जैसे देखो जी, आपका घर हो और आपके घर में दुश्मन आ जाए। दुश्मन आपके घर में बैठ चुका है तो घर की क्या कर देगा? तोड़ फोड़ कर देगा, घर की हानि कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे मंगल करता रहेगा लाइफ टाइम। लेकिन अभी दशा में ये बुरे फल बढ़ जाएंगे। आगे पीछे भी करता रहेगा, बचपन से बुरे फल दे रहा है इस घर का। मतलब 11वें घर का क्या देखा जाता है? बड़े भाई बहन। तो आपके अगर बड़े भाई बहन होंगे, उनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। 11वां घर है लाभ का। आपको कामों में लाभ नहीं मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। आपकी आमदन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा, जो आपकी इनकम है। इसके अलावा मित्रों संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। और मंगल जिन घरों का मालक है, मंगल है तीसरे घर का मालक, छोटे भाई बहनों के घर का, इनको भी लेकर दिक्कतें पैदा करता है। पराक्रम में कमी कर देता है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का है, साहस का है। और मंगल 8वें घर का मालक है, हेल्थ भी खराब करता है। लेकिन ये 11वां घर लाभ का है, आयु। आयु वैसे लंबी कर देगा, लेकिन इसके अलावा और भी काफी बुरे फल हैं। भाई का कारक होता है, भाई संबंधी दिक्कतें जरूर आती है लाइफ में। मंगल देखो जी आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा। इसकी जो दहा चली है, इसमें आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। मंगल के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं। मतलब ये जो दशा है, इसमें इसके बुरे फल कई गुना बढ़ चुके हैं। बुरे फल पहले भी दे रहा था, बुरे फल पहले इतने थे, अभी वो बुरे फल कई गुना बढ़ चुके हैं। मंगल वैसे एक अच्छा फल देगा। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, जहाँ पे इसकी है उच्च राशि। तो 5वें घर का अच्छा कर रहा है। 5वां घर है संतान का, संतान के लिए अच्छा है। संतान का उसको अच्छा दे देगा आपको। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बना देगा। 5वां घर बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। बाकी ये बुरे फल दे रहा है। अब सवाल है कि इसके भाई बुरे फलों से बचा कैसे जाए। तो इसके भी देखो जी 2-3 उपाय हैं जो आप करते हैं। तो पहला उपाय, अभी जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। अभी जो केतु के उपाय बोले हैं, ये है रात के समय। अब जो मंगल के उपाय बता रहा हूँ, वो आपने सुबह के टाइम करने हैं। तो मंगल का भी पहला जो उपाय है, वो है आप इसके भी मंत्र एक बार पूरे कर लो, जो कि है 10,000। चाहे 10 कर लो, बाकी चाहे आपकी मर्जी, आप चाहे 4 गुना ज्यादा 40,000 भी कर सकते हैं। मतलब सवाल ये है कि अगर आपने मंगल को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? लिख लो आप। मंगल को सही करने से फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपको बड़े भाई बहनों को लेके या छोटे भाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई संबंधी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बीमारियों से बचेंगे। आप पराक्रमी हो जाएंगे, साहसी होंगे, उद्यमी होंगे। कई फायदे होंगे। तो ये मंगल के मंत्र एक बार मंगलवार से स्टार्ट कैसे करना, आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम दीप है, जात ये है, गोत ये है। आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं 11वें घर में। मैं चाहता हूँ आपके जो भी बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या है वो उसको पूरे करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इस प्रकार आप ये मंत्र एक बार पूरे करके चाहे छोड़ देना। चाहे 10 कर लो, चाहे 4 गुना 40, आपकी मर्जी है। वैसे 40,000 कर लेना, क्योंकि ज्यादा खराब है। दूसरा, मंत्र पूरे करने के बाद फिर आपने छोड़ देने हैं। इसका भी जो दूसरा उपाय है वो है मंगल कवच का पाठ। और ये भाई आपको मैं बोलूंगा लाइफ टाइम पाठ पढ़ते रहना, रक्षा का काम करता है। तीसरा, मंगल स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है लाइफ टाइम। कवच और स्रोत दोनों पाठ आपने भाई रोजाना पढ़ने, सुबह के टाइम और लाइफ टाइम। और चौथा उपाय इसका है, मंगल का आपने करना है दान। लेकिन ये दान कब तक करना है? जब तक दशा है 5 महीने 24, तो उसके बाद आपने दान नहीं कभी करना। खाली दशा तक दान कर दिया करो, रोजाना कर दो या मंगलवार को कर दिया करो लाल रंग का दान। क्या दान होता है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा। पांचवा पाए, हनुमान जी इसके देवता हैं। तो क्योंकि मंगल एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है हनुमान जी है। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ आप कर दिया करो। तो यहाँ पे जो कुछ उपाय हैं, इसमें मंत्र तो एक बार कर लिए, छोड़ देने हैं। कवच और स्रोत ये भाई आपने नहीं छोड़ने, सुबह के टाइम पढ़ने ही पढ़ने, या इनको सुन लिया करो। और दान भी दशम के बाद छोड़ देना। और हनुमान जी की भी पूजा उपासना आप करते रहना लाइफ टाइम।
अब हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा केतु की है। वो आप वैसे तो पापी ग्रह है, रले मिले फल देगा, हेल्थ खराब जरूर करता है, ये तो कन्फर्म है। मंगल की दशा है, वो भी मार्केश 8वें घर का ही मालक है, जहाँ भी केतु बैठा है। तो मंगल भी आपका नीच का बैठा है, वो भी भाई अच्छा नहीं है, उसके भी उपाय जरूरी हैं। और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। और साढ़े सती क्या होती है? साढ़े सती देखो जी, कर्मों के हिसाब से फल देती है। जो कंधे के कर्म होते हैं अच्छे बुरे, वो कर्मों का उसको फल मिलता है। और ये आपकी साढ़े सती चली हुई है, पिछला 1 साल हो चुका है। ये 7.5 साल की होती है। अभी भी देखो पूरे 6 साल पड़े हैं, 6.5 साल पड़े हैं, अभी खाली 1 साल हुआ है। ये आपकी चली है 17 जनवरी 2023 से। मतलब अभी काफी लंबी साढ़े सती पड़ी है। साढ़े सती में होता क्या है, मतलब जो आपके कर्म है, जो आपने कर्म किए हैं अच्छे बुरे, वो कर्मों का फल आपको मिलेगा साढ़े सती में। अगर अच्छे कर्म करते आ रहे हो, साढ़े सती अच्छी जाएगी। बुरे कर्म कर रहे हो, बुरे फल मिलेंगे। बाकी आप नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो हो सकता है आपकी साढ़े सती आपको बुरे फल दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अच्छी जा रही है, पिछले 1 साल अच्छा ही जा रहा है, तो साढ़े सती आपको अच्छे फल दे रही है। करना क्या है, एक उपाय कर लो। हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आया करो। खाली एक उपाय करना है कि हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना है, माथा टेक के आना है, और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि शनि देवता जी, आपकी जो साढ़े सती मेरी चली है वो मेरी अच्छी जाए। तो ये उपाय आपने करना है। अगर आपकी मर्जी, आप दूसरा भी एक उपाय बता देता हूँ, वो भी अगर कर सकते हो वो भी कर लेना। वो है, आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करो। ये शनि चालीसा का पाठ आप चाहे रोजाना पढ़ लो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन, या खाली शनिवार को, आपकी मर्जी है। रोजाना भी पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना तो टाइम मेरे पास नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आना है, वो फिर जरूर करना। अब देखो जी, हमने क्या देखा, केतु की दशा देखी, वो आपका 8वें घर में। मंगल वो तो कर्म घर में खराब है। तो साढ़े सती है, वो आप देखो जी कर्मों के सबसे फल देगी। अब आप हम बात करते हैं आगे आपके दूसरे ग्रहों की। जैसे आपका सवाल भी था कि आपकी जो दशा आने वाली है शुक्र की, वो दशा कैसी जाएगी। तो शुक्र की हम बात करते हैं कि वो आपका अच्छे बुरे फल आपको क्या देगा। तो शुक्र देखो जी, आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। और दूसरे घर में देखो जी, 4 ग्रह बैठे हैं दूसरे घर में। शुक्र भी है, बुध भी है, राहु भी है, और सूर्य भी है। तो 4 ग्रह आपके बैठे हैं दूसरे घर में। दूसरे घर से पहले समझो कि देखा क्या जाता है। जैसे 11वां घर मैंने अभी बोला था, 11वें घर से देखा जाता है आमदन। जो आपकी आमदन है, इनकम, वो इस 11वें घर से देखते हैं, मतलब जो धन आप कमाएंगे, आमदन जो होती है। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। कमा तो लिया, लेकिन जो जो आप धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, जो आप धन संपत्ति जोड़ेंगे, जमीन ले ली, धन जोड़ लिया, वो दूसरे घर से देखते हैं। तो दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का। इसके अलावा दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा और आपकी वाणी कैसी होगी, तो दूसरे घर से देखेंगे। ये 3 चीजें खासकर दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने क्या समझाया था कि घर का मालिक देखना होता है। तो दूसरे घर में देखो जी 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालिक इसका है शुक्र। और शुक्र को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब शुक्र दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में ही बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आप अपने घर में बैठे हो, क्या होगा? आप अपने घर का हमेशा अच्छा करेंगे, घर की रक्षा भी करेंगे, देखभाल करेंगे, घर की सफाई रखेंगे, क्योंकि आपका घर है। लाइफ टाइम अपने घर का अच्छा करते रहेंगे। और मान लो आपके घर में आपके साथ आपका कोई दोस्त भी आके बैठ जाए, जिसको आप दोस्त मानते हैं, वो भी क्या करेगा? वो भी आपके घर में बैठा है भाई, आपका फ्रेंड है, घर में मेहमान बन के आया, वो भी घर का अच्छा करता रहेगा। लेकिन मान लो आप और आपके दोस्त के साथ तीसरा एक आपका दुश्मन आ जाए, तो दुश्मन क्या करेगा? उसका भाई क्या भरोसा है, घर का वो नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। लेकिन अगर आप वहीं पे होंगे, आप उसका मुकाबला करेंगे, उसको रोकेंगे, और रोकने से क्या होगा? वो रुक जाएगा, क्योंकि आप उसका मुकाबला कर रहे हैं। वो काम यहाँ पे होगा दूसरे घर में। दूसरे घर में 7 लिखा है, जो कि तुला राशि, मालक कौन बना? शुक्र। कहाँ बैठा है? इसी घर में। जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही जो शुक्र दूसरे घर में बैठा है भाई, दूसरे घर का मालक है। तो शुक्र आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि अच्छे फल देगा, हजारों अच्छे फल। शुक्र दूसरा घर धन का है, तो शुक्र दूसरे घर का मालक है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बना देगा। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा। क्योंकि साथ में बुध भी बैठे हैं, बुध शुक्र जब भी एक साथ बैठते हैं, इसे इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। क्योंकि बुध है लग्नेश, और शुक्र है भाग्येश भी है, धन का भी मालक है। प्रबल योग बना यहाँ पे। देखो जी आपकी कुंडली में इसे कहते हैं
लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी किसको क्या गया? पैसे वाले को, मतलब ये आपको बहुत ज्यादा पैसे वाला बनाएगी, पैसे की भाई कमी नहीं रहेगी, ये तो कन्फर्म है, खासकर शुक्र की दशा में। तो शुक्र आपके धन का मालिक अपने घर में बैठा है, जाहिर सी बात है क्या करेगा? आपको धनी बना देगा। वो दूसरा घर धन का है, धनी बना देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, और शुक्र से जुड़े कामों से भी आप धन कमाएंगे शुक्र की दशा में। इसके जो भी जुड़े काम होते हैं उनसे कोई ना कोई काम आप करते हैं। जैसे इसके जो काम होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़े काम होते हैं, मीडिया टाइपिस्ट, इसके जो काम होते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, रेडीमेड सामान हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, काफी इसके जुड़े काम है। मैं इन बोलूंगा सभी काम, मतलब उसमें से कोई ना कोई काम आप करते हैं, उसमें फायदा ज्यादा होगा। तो शुक्र आपको देखो जी, दूसरा अगर चेहरे का भी होता है, आपका चेहरा सुंदर होगा, आकर्षक होगा, वाणी अच्छी। शुक्र देखो जी जिन चीजों का कारक है, कारक किसका होता है? पत्नी का कारक, पत्नी का सुख अच्छा, पत्नी से भी धन मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा, लग्जरी लाइफ का स्वामी है, मालवीय योग बना अपने घर में बैठा है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग, मतलब आपको लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बैठा भी देखो जी 10 डिग्री का, मतलब ज्वान है और वक्री बैठा है, जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। और शुक्र आपकी कुंडली में इस घर का भी मालक है, 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य कैसा होगा? इस 9वें घर से देखेंगे, और 9वें घर में क्या लिखा है? 2, जो कि वृष राशि, मालक कौन बना? शुक्र। आपको शुक्र परम भाग्यशाली भी बनाएगा, इसकी दशा में आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। मतलब शुक्र भाई आपको हजारों अच्छे फल देगा, अभी मैंने थोड़े बहुत बोले हैं, लेकिन ये हजारों अच्छे फल आपको देगा। अब हमने क्या देखा? शुक्र देखा, खासकर दशा जो चलेगी वो समय अच्छा होगा। अब देखो जी शुक्र के साथ ही बुध बैठा है। सवाल है कि बुध कैसा है? बुध भी बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध देखो जी आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का, और इस घर का मालक है पहले घर का। 10वां घर आपके है काम काज का घर, पिता का भी घर है, सरकार का भी घर है, और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में लिखा है 3, जो कि मिथुन राशि, मालक बुध। तो इन चार चीजों के लिए 10वें घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, शुक्र के घर में। शुक्र इसका है मित्र, मतलब बुध क्यों अच्छा है? क्योंकि वो शुक्र घर में बैठा है, शुक्र इसका अति मित्र है, और बुध इस कुंडली में योग कारक भी है। देखो 10वां घर किसका है? काम काज का, काम काज धन के घर में, काम काज से धन मिलेगा। 10वां घर पिता से, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बुध पहले घर का मालक है, पहले घर से शरीर देखा जाता है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। दूसरा दूसरा अगर वाणी का होता है, आपकी वाणी अच्छी कर देगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी से जुड़े कामों से भी आप धन कमा सकते हैं। देखो जी 10वां अगर काम काज का है, आप बुध के जुड़े कामों से भी धन कमाएंगे। मतलब आप जहाँ तो शुक्र या बुध दोनों के जुड़े कामों से धन कमा सकते हैं। बुध के जुड़े काम क्या है? लिखने का कोई भी काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, वाणी से जुड़ा काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, वकालत, काफी ऐसे जुड़े काम है जिससे आप जुड़ा काम करते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। तो शुक्र आपका अच्छा है, बुध भी अच्छा है, लेकिन बुध 10 डिग्री इसकी, आप डिग्री को और बढ़ाओ। वैसे अच्छी डिग्री इसकी पहले ही अच्छा बैठा है, लेकिन फिर भी आप इसका एक काम करो, वो है इसका पन्ना रत्न धारण कर लेना। इसका फायदा ये होगा, इसके अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ेंगे। तो पन्ना रत्न आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। मतलब आपने पन्ना लेना है 7.25 रत्ती का, उसको ले लिया, उसको चांदी में जड़वा लेना, और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर धारण कर लेना। अब देखो जी हमने शुक्र बुध देखा, जो कि बड़े लेवल पे अच्छे हैं, लेकिन इसी घर में जो सूर्य बैठा है, जैसे कि आपको मैंने बोला था, आपके घर में दुश्मन बैठा है, दुश्मन क्या करेगा? घर का नुकसान कर रहा है, वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। सूर्य आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सूर्य दूसरे घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है, तुला राशि में नीच का बैठा है, और जो नीच का ग्रह होता है अच्छा नहीं होता। तो सूर्य नीच का है, क्या कर देगा? दूसरे घर की हानि कर देगा। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 12वां घर, जहाँ पे 5 लिखा है, 12वां घर हानि का है। हानि कहाँ चलेगी? धन के घर में, मतलब सूर्य आपके धन की हानि करेगा। 12वां घर खर्चे का है, खर्चा चला गया धन के घर में, सूर्य आपके धन का खर्च करेगा। मतलब सूर्य का जो बुरा फल है, आपके धन की हानि होगी, धन खर्च होगा। कहाँ पे होगा? सूर्य दिखा रहा है कि आपका जो धन है जुए के रूप में खर्च होगा। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपका जो धन है वो टैक्स के रूप में नष्ट होगा, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, सरकार के द्वारा आपकी धन की हानि होगी, या आपका धन चोरी हो सकता है, या धन को आग लग सकती है, या धन आप जुए के रूप में हार सकते हैं। सूर्य दिखा रहा है, खासकर सूर्य की दशा में ऐसा कोई दिक्कत आपको सूर्य की दशा में आएगी। मतलब सूर्य की जब भी दशा होगी, आपके धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होगी। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था कि शुक्र इसी घर में बैठा है, तो शुक्र इसको रोक रहा है। सूर्य यहाँ पे नीच का है, शुक्र अपने घर में, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन चुका है, जिसकी वजह से सूर्य का जो बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। मतलब उल्टा सूर्य भी यहाँ पे अच्छे फल देगा।
क्योंकि नीच भंग राजयोग बन चुका है। लेकिन देखो जी कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत बुरा फल मिल जाता है। मतलब फिर भी आप सूर्य की आपने उपाय एक जरूर करना है ताकि इसका बुरा फल आपको मिले ही ना। तो सूर्य का जो उपाय है वो है आपने सुबह के टाइम सूर्य का पाठ जो है एक लिख लो। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का एक पाठ है, वो आपने रोजाना पढ़ना है, पढ़ते रहो लाइफ टाइम। सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सुबह के टाइम आप सूर्य को जल भी दे सकते हैं, ये दो काम कर लिया करो, जल दे दिया करो और ये पाठ पढ़ लिया करो। इसकी वजह से आपका धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, धन को आग नहीं लगेगी, धन चोरी नहीं होगा। क्योंकि खासकर सूर्य की दशा में ये उपाय जरूर ज्यादा करना। अब देखो जी इसी घर में राहु बैठा है, ये सबसे मुझे नेगेटिव बात लगी है, क्योंकि राहु की आपकी अभी दशा भी आएगी। और राहु देखो जी जब भी सूर्य के साथ बैठता है इसे हम ग्रहण दोष भी कहते हैं, इसे कुछ मात्रा में पितर दोष भी कहते हैं। यहाँ पे देखो आपकी अभी दशा चलेगी राहु की, 5वां महीना 24 से लेके 6वां महीना 25 तक, 1 साल की दशा आएगी अभी। राहु देखो जी वैसे तो दूसरे घर में जहाँ बैठा है शुक्र का घर है, शुक्र इसका राहु शुक्र का भी मित्र है, क्योंकि दानव है आपस में। मतलब राहु ऐसा नहीं कि लेकिन फिर भी देखो जी राहु दानव ग्रह है तो ये, वैसे शुक्र भी दानव, लेकिन शुक्र एक शुभ ग्रह में आ जाता है, राहु पापी ग्रह है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि राहु की जो दशा भी चलेगी आपकी 1 साल की, उसमें आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, आपके धन की हानि होगी, धन आपका खर्च होगा, धन आपका फजूल खर्च होगा बहुत ज्यादा। उसमें राहु की दशा अभी जो चलेगी आपकी 1 साल की, भाई आपने सोच समझ के पैसा लगाना है, कहीं पे पैसा मत फंसाना। पैसा फंस गया, फंसा लिया, पैसा मिलेगा नहीं आपका। मतलब राहु की दशा में आपके धन, क्योंकि धन का अगर बैठा है तो धन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई, परिवार संबंधी दिक्कतें। और राहु की 3 दृष्टियां भी है, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे। थोड़ा सा राहु की दशा में भाई आपको संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु में राहु का अंतर, दोनों पापी ग्रहों की दशा होगी तो दिक्कतें पैदा होंगी। और राहु सूर्य के साथ बैठा, ये ग्रह दोष भी है, पितर दोष भी है। तो सूर्य का इसलिए तभी आपको मैंने उपाय बताया था कि सभी सूर्य का उपाय जरूर करो, सूर्य आदित्य हरित सूक्त का पाठ और सूर्य को जल देना है। तो सवाल कि राहु के आप क्या उपाय करें। अभी जो राहु की दशा चलेगी आपने इसके भी 3 उपाय करने हैं ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। तो 3 उपाय क्या क्या है। पहला उपाय, आपने राहु कवच का पाठ पढ़ना है रात के समय। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तीसरा उपाय, इसका दान जो है वो करना है, दान है सतनाजा, 7 प्रकार के नाज होते हैं, पंछियों को करना है। ये आपने कब शुरू करने हैं, अभी शुरू कर लेना। मंगल की दशा भी जब खत्म होगी आपकी 5 महीना 24 से, उससे पहले ये शुरू कर लेना पाठ। पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और दान भी आपने करना है। दान, ये तीनों उपाय जब तक दशा रहेगी तब तक कर लेना, उसके बाद चाहे छोड़ देना, फिर कभी मत करना। दशा तक ये उपाय आपने जरूर करने हैं। अब देखो जी यहाँ पे गुरु की मैं बात करता हूँ। तो ये है देखो जी आपका 7वां घर, जो कि 7वां घर होता है पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी। 7वां घर देखेंगे और 7वें घर में 12 लिखा है जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 7वें घर का है मालक। और गुरु के अलावा 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देख कर डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो पहले मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। चंद्रमा आपका देखो जी इस घर का मालक है 11वें घर का, जहाँ पे ये मंगल बैठा है। क्योंकि 11वें घर में 4 लिखा है जो कि कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, 7वें घर में, गुरु के घर में। गुरु इसका है मित्र। मतलब चंद्रमा आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, 11वां घर लाभ का, लाभ चला गया पत्नी घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। 11वां घर आमदन, आमदन चलेगी पत्नी घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पत्नी के आने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, या हो सकता है आपकी पत्नी धन कमाने वाले आपको मिले। और चंद्रमा की वजह से आपकी पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, चंद्रमा ये दिखा रहा है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, उसे अच्छी बनेंगी। चंद्रमा लगन को भी देख रहा है, इस घर का भी अच्छा कर देगा। मतलब चंद्रमा आपका अच्छा है। अब देखो जी 7वें घर का मालक गुरु है, उसको भी देखना पड़ेगा, जो कि तीसरे घर में मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका मित्र है। चंद्रमा 7वें घर से बैठा है 9वें घर में। मतलब 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 करके 9वें घर में। तो चंद्रमा गुरु भी ये दिखा रहा है कि आपकी भाई पत्नी अच्छी होगी, पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, गुरु ये दिखा रहा है। और 5वीं दृष्टि से बल्कि अपने घर को देख भी रहा है। तो आपकी पत्नी का सुख बहुत बड़े लेवल पर अच्छा मिलेगा पत्नी के आने के बाद, बल्कि आपकी किस्मत भी चमकेगी। और गुरु तीसरे घर में बैठ के आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी। और गुरु इस चौथे घर का भी मालिक है, जो कि चौथा घर है मकान वाहन का। खुद की मेहनत के बल पर आप मकान वाहन का भी सुख प्राप्त करेंगे। गुरु आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। लेकिन आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि गुरु के पीछे देखो क्या लिखा है, जीरो। एक तो वो बल कम लेके बैठा, ऊपर से हस्त बैठा है।